चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स को याद करेंगे जो कि 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें जिसमें भी करंट अफेयर्स के हर एग्ज़ाम में तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। ऐसे भी आप याद कर लें या फिर ट्रिक से याद कर लें, दोनों ही जो भी आपको सुविधा हो आप याद कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 2022 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया? 73वां मनाया। ठीक है, तो ये जो 73वां है इसको याद करने से अच्छा है कि हम लोगों को तो पता ही होता है ना कि पहला गणतंत्र दिवस कब मना था। तो 26 जनवरी 1950 को मना था। तो सिंपल है, जब का भी बोलेगा तो क्या करेंगे, बड़ा वाला जो है मान लीजिए 2022 का पूछा तो 2022 लिख देते हैं और नीचे में क्या है 1950 लिख देते हैं और क्या होगा माइनस कर देंगे तो क्या होगा 72 और इसमें क्या होगा +1 जोड़ देंगे। तो ऐसा क्या है गणतंत्र दिवस पर भी करेंगे और स्वतंत्र दिवस पर भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जिस साल मनाया जाता है वो इसमें काउंट नहीं होता है, इसलिए इसमें +1 कर देते हैं। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, सिर्फ गणतंत्र दिवस और जो स्वतंत्र दिवस है उसमें करेंगे। ठीक है ना, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जीके अगर पता है, और जीके तो याद होनी ही चाहिए कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सर्वाधिक वीरता पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? तो किसको मिला है? जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। ठीक है ना, तो कौन सा पुरस्कार है? अब देखिए कैसे इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार है, तो वीरता पुरस्कार है। ठीक है ना, वीरता पुरस्कार है और किस राज्य को मिला है? तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? बहुत सारे स्टेट है, लेकिन अब देखिए क्या है यहाँ पे जो वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वीर गति को जो प्राप्त होते हैं सैनिक वो कहाँ पे होते हैं, तो जम्मू कश्मीर के ही साइड में होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है ना। तो वीरता पुरस्कार भी किस राज्य को मिलेगा? जम्मू कश्मीर को ही मिलेगा। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्या है कि भारत का कौन सा पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया है? कौन सा? जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो ये भी जम्मू कश्मीर ने जारी किया है। ये भी उसी से रिलेटेड है कि कहाँ पे सुशासन, तो जहाँ पे सुशासन जम्मू कश्मीर का जो कैसा जिला हुआ मतलब कैसा राज्य है कि वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि वायलेंस बहुत होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर से ना सुशासन नहीं होता है। तो जिला सुशासन सूचकांक को कौन जारी किया है? तो ऐसे भी मतलब कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर जो भी सुविधा हो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है या फिर मिला है? तो कौन है? कुंजंगल है। कौन है? कुंजंगल है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ढाका इंटरनेशनल फिल्म होने के बावजूद भी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भारतीय फिल्म जो है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला गया है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रख लेना। अच्छा, अगला क्या है कि किस राज्य सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार है? तो है ना, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश ने जब 13 नए जिले का जब गठन हो जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 26 जिला हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ये दोनों आप याद रख लेना। अच्छा, अगला क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। थीम क्या है इंग्लिश में? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसेबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम याद करने के लिए कोई ट्रिक देखें तो कैसे याद रख सकते हैं? तो मान लीजिए हम लोग जो मत देते हैं कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे भी दे, पांचों उंगली करके, है ना। तो पांचों उंगली करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना? 25।
ठीक है ना। तो 25 ऐसे ही याद रख सकते हैं, आपको शायद हो सकता है कि बहुत दिन तक याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का किसने जीता है। तो किसने जीता है, शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, और महिला में किसे मिला है तो स्मृति मंधाना को मिला है जो कि भारत की है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना। चलिए अगला क्या, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार क्या मिला है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है, 128 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना। पद्म पुरस्कार कौन है, तो 3 दिए जाते हैं, एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। ये वरीयता क्रम में है, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है ना। तो कैसे है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने को दिया गया है, 17 लोगों को। और पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया, तो 107 लोगों को। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे कि इसको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो इसको देखिए क्या है, इसको हम याद नहीं रखेंगे। हम अगर इन तीनों को याद रखेंगे तो टोटल अगर पद्म पुरस्कार पूछेगा तो हम ऐसे ही ये तीनों याद रहेगा तो ये तीनों को ऐड करके निकाल सकते हैं ना। तो इसको याद नहीं रखेंगे, हम इसको याद रखते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कम लोगों को दिया जाता है ना। उसके बाद जैसे बड़ा होता है फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी वैसा ही कुछ दिख रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो अब पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया, 4 लोगों को। कैसे याद रहेगा, सिंपल है। पद्म विभूषण को क्या करेंगे कि 1 2 3 4 लेक्चर है ना, तो 4। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद भूषण को कितना मिला है, 17। और श्री में क्या है, तो उससे ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो क्या करेंगे, बीच में एक 0 कर देंगे। ठीक है, तो आपको अब हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। अगर आपसे पद्म भूषण पूछेगा, विभूषण पूछेगा तो 4, पद्म विभूषण पूछेगा तो भूषण पूछेगा तो 17, और पद्म श्री पूछेगा तो 107। ठीक है, और अगर टोटल पूछेगा तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इसमें जो भी लोगों को मिला है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन दे देगा कि ये नाम है, और एक नाम देके पूछेगा कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कौन सा मिला है। तो इसको वीडियो के लास्ट में भी बहुत सारे ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इतने सारे नामों को आराम से कवर कर सको। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, तथा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ये यूज़ हो सके और उनका हेल्प हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है, 29 लोगों को किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखना। 2 तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है 29 बच्चों को, वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो उसमें क्या आंसर होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइजीज जो टीम है उसने अपना टीम का नाम बदल के क्या रख दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, नाम में ही है, लखनऊ है, और सुपर जॉइंट्स खाली याद रख लेना है। ठीक है ना, कर दिया गया है। उनके कप्तान कौन है, तो उनके कप्तान KL राहुल है, और मालिक कौन है, RPSG ग्रुप है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जनरली। एक तो पूछा जाएगा कि इसमें भारत का रैंक कौन सा होगा, दूसरा पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान पर कौन होगा, और तीसरा ये पूछता है कि ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 85 यानी 85वां स्थान है ना। भ्रष्टाचार में कितना है, 85वें नंबर पर है। प्रथम स्थान पर तीनों को मिला है। तीनों को आप ध्यान में रखना, हो सकता है कि ऑप्शन में तीनों मिले, या फिर तीनों में से 2 मिले, या फिर कोई एक भी मिल सकता है। तो आप तीनों को ध्यान में रखना। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये तीनों एक ही स्थान पर हैं। ठीक है ना, 1 नंबर पर। अगला क्या है कि जारीकर्ता कौन करता है, तो जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि जर्मनी की एक संस्था है। कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब भ्रष्टाचार सूचकांक है, तो भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है कि कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको मतलब होता है ना कि उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो जारीकर्ता पूछेगा तो वो तो उसी से रिलेटेड है, तो इसको कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं कौन करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन कि 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि महिला
महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो ओमान के मस्कट में हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन आप और भी याद रख लें कि इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? जापान ने। रजत पदक किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। और कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यह पुरस्कार जो दोस्तों 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक दिया जाता है व्यक्तिगत यानी कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दिया जाता है, और दूसरा जो है वो किसी संस्थान को दिया जाता है। ठीक है ना? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब ये आपदा प्रबंधन है ना, तो इसी से पता चल रहा है कि जहाँ पे जो बाढ़ आता है उसमें जो हेल्प करता होगा उसी को मिलता है। ठीक है ना? तो व्यक्तिगत में किसको मिला गया है? विनोद शर्मा को। और संस्थान में किसको मिला है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना? इसका थीम क्या है? तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद रखना। भारत के किस फील्ड हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? तो चरणजीत सिंह का निधन हो गया। ये जो चरणजीत सिंह है 1964 यानी 1964 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम थी इंडिया की, उसमें इन्होंने कप्तानी की थी। ठीक है ना? यानी उन्होंने उनमें कप्तानी की थी। तो ये जो फील्ड है ये क्या है? चरणजीत सिंह। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया था? तो दूसरे टीम को क्या किया था? उनको चरणों में गिरा करके जीत लिया था। ठीक है ना? हॉकी में। ठीक है ना? अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्या है? संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर, कौन सा है? पश्चिमी लहर का आयोजन किसने किया? तो किसने किया? तो भारतीय नौसेना ने ही किया है। ठीक है ना? इसको किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पश्चिमी लहर है, ये जो पश्चिमी लहर है वो भारत की किस सेना के द्वारा किया गया है? तो आपको ऑप्शन में ये दे सकता है कि भारतीय नौसेना, ये थल सेना, है ना, ये दे सकता है। तो ये लहर क्या है? लहर से ही हम यहाँ पे कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। लहर कहाँ होता है? समुद्र में ही होगा ना। तो समुद्र में है तो इसका मतलब समुद्री जो होगा वो क्षेत्र का जो करता होगा वही होगा। तो कौन करता है वहाँ पे? समुद्री क्षेत्र का जो देख रेख करता है कौन करता है? नौसेना विभाग ही करती है। तो ये प्रैक्टिस भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा ही किया जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है ना? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है तो पर्यटन में? तो ग्रामीण और सामुदायिक यानी केंद्रीय पर्यटन यानी रूरल एंड कम्युनिटिव सेंट्रिक टूरिज्म। ठीक है ना? ये है। तो अब ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अभी मैंने याद कराया क्या कि राष्ट्रीय मतदाता, जो मतदाता है वो भी क्या है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम इन दोनों को कोरिलेट करके दोनों को एक दूसरे को याद करते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि जो मत है कब हम लोग किससे देते हैं? अभी इससे देते हैं ऐसे जा करके, या फिर इससे देते हैं क्लिक करके। आने वाले समय में क्या हो सकता है कि ये 5 उंगली से देना पड़े। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 25, यानी 25 जनवरी को मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस जाया जाता है। तो पर्यटन दिवस जो है, पर्यटन कैसे घूमेंगे? पर्यटन का मतलब होता है घूमना। तो हम घूमने नहीं जा करके क्या करेंगे? मत देंगे, है ना? तो ये दोनों को कोरिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं कि घूमने नहीं जाना है तो मत देने जाना है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्शन नहीं देने जाना है, हमें पर्यटन यानी घूमने जाना है। तो दोनों को कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद रखें, जो भी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 20वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसे याद रखिएगा, विनोदानंद झा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो उसकी जो देख रेख है या फिर उसके जो अध्यक्ष है कि कौन इसमें क्या करेगा, इसमें कौन बदमाशी कर रहा है, उसके देख रेख के लिए किसको बनाया गया अध्यक्ष, विनोदानंद झा को बनाया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने वैज्ञानिक पक्षी एटलस जारी किया है, वैज्ञानिक पक्षी एटलस जारी किया है, तो केरल राज्य ने किया है केरल बर्ड एटलस। इससे क्या होगा कि पक्षियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। बी अनंत नागेश्वरन को क्या है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य हैं और आर्थिक सलाहकार हैं। अब जो आर्थिक सलाहकार दोस्तों कैसे या इसको याद रख सकते हैं कि आर्थिक सलाहकार, अब आर्थिक सलाहकार जो दोस्तों है वो क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, अनंत नॉलेज होना चाहिए। अब अनंत नॉलेज होगा तभी तो वो आर्थिक है ना, इतना बड़ा देश का अर्थव्यवस्था को है ना, आर्थिक को मतलब समझ सकता है, तभी तो वो सलाह दे सकता है ना। तो ऐसे कोरिलेट करके रह सकते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया जा सकता है, तो जिसके पास अनंत नॉलेज हो, है ना, उसी को बनाया जा सकता है। तो कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऐसे कोरिलेट करके आपको याद हो जाएगा। अच्छा, भारत के किस टाइगर रिजर्व को टी इंटू टू अवार्ड जीता है, तो तमिलनाडु की सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये मिला है। किस लिए मिला है दोस्तों, तो टाइगरों की संख्या को दोगुनी करने के लिए ये मिला है, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व अवार्ड किसे मिला गया है, टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व को मिला है, T/2 अवार्ड। तो किस लिए मिला है ये भी पूछ सकता है, तो दुगनी यानी टाइगर की जो संख्या है उसको दुगनी करने के लिए। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो जानवी डोंगती बनी है, डोंगेती बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे मैं इसको ट्रिक से याद करा सकता हूँ आपको, कैसे याद करा, नासा का है, ठीक है ना। ये क्या है, तो वो क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय वायु, एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है ना, इसको पूरा करने के लिए। तो अब अंतर्राष्ट्रीय वायु, वायु से क्या रिलेटेड है दोस्तों, कि अगर वायु नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जान क्या है, चला जाएगा, ठीक है ना। वायु नहीं होने से क्या होगा, हमारा जान क्या होता है, चला जाएगा या फिर चली जाएगी जो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, जाह्नवी नाम है ना, जाह्नवी, तो किसको किस भारतीय महिला को दिया गया, तो उनका नाम कंफ्यूजन नहीं होगा, जाह्नवी डांगेती। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद रख लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है, तो गुरुग्राम में। ये गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है ना। एक पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, पुस्तक को किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसको आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि पहले पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसने किया है, तो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप देश के पीएम को अगर ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई सम्मेलन है, तो अगर कोई सम्मेलन है तो उसमें अगर आपको ऑप्शन में मिलता है अगर देश का पीएम है, ठीक है ना, या फिर अगर कोई विदेशी दौरा में अगर कोई विदेश में अगर किसी क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन को लेकर के होता है तो देश के जो मेडिसिन विभाग के जो मंत्री होंगे उसको अगर ऑप्शन मिले तो आप मार सकते हैं। ये गेस करना हुआ, मतलब जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है, किन दो राज्यों के बीच हुआ है, तो आदि बद्री हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। बांध का नाम क्या दोस्तों, आदि बद्री बांध, आदि बद्री बांध। तो कौन से दो राज्यों को कौन से दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या है, कि आदि बद्रीनाथ तो भगवान का नाम है, तो देखेंगे कि कौन से स्टेट में
भगवान का नाम आ रहा, तो यहाँ हरि है ना, हरि, और हरि है और यहाँ पे भी ह ही है, तो दोनों क्या है, ह जो है वो मिलकर के आदि बद्री बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किए हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एंजलस ऑफ कैलाश पुस्तक का नाम क्या है, एंजलस ऑफ पुस्तक को किसने लिखा है, तो सुबीरा प्रसाद ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, सुबीरा प्रसाद। अब क्या है, द एंजल ऑफ कैलाश है ना, कैलाश, अब कैलाश में क्या होता है, तो हम लोग पूजा वूजा करके क्या करते हैं, प्रसाद देते हैं ना, तो इनके नाम में भी प्रसाद है, तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो कहाँ है, लखनऊ में की गई है, यानी यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव, क्या नाम है उस रंगोली उत्सव का नाम क्या है, उमंग का आयोजन किया है, तो कौन किया है, तो संस्कृत मंत्रालय ने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। अभी देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो कुछ ही नहीं है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली, तो रंगोली क्या है, हम लोगों का एक तरफ से माना जाए तो संस्कृत धरोहर ही है, हाँ हमारी संस्कृति है, तो कौन करेगा ये काम, तो कौन सा मंत्रालय करेगा, तो संस्कृति मंत्रालय करेगा, तो ऐसे ही कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है, चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित की जाएगी, तो कौन है, चाइना, ईरान और रसिया, तो तीनों का नाम क्या है, यहीं पे है, CH से इसको चाइना को रख लेंगे, I से ईरान को और RU से रूस को रख लेंगे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। चीरू है तो CH से चाइना, I से ईरान और रूस से रूस, तो किन 3 देशों के बीच हुआ है, चाइना, ईरान और रूस, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। अच्छा अगला क्या है दोस्तों कि किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है, तो अबाइड विथ मी, अबाइड विथ मी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना कि इस धुन को क्या है, हटा दिया गया है। यह धुन जो है वो 1950 से ही जो गणतंत्र दिवस है उसके बीटिंग रिट्रीट पर बजाई जाती थी, लेकिन इस बार क्या है, इसको हटा दिया गया है, अबाइड विथ मी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो कौन सी है, तो एप्पल है। एप्पल का फ़ोन हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका CEO आप याद रख लें कि CEO कौन है, टीम कुक है, इसको मैं ट्रिक से याद करा सकता हूँ, है ना, बहुत आसान है। अभी एप्पल है, एप्पल को कैसे खाते हैं हम लोग, पका के, कुक करके तो नहीं खाते हैं, डायरेक्ट ही खा लेते हैं, तो उनका CEO कौन है, टीम कुक, कुक नहीं करते एप्पल को, ऐसे ही खा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान पर गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, इसको आप याद रख लें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग हैं। अब देखिए कैसे, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ड्रीम कितना है, ट्रिलियंस ड्रीम है, मतलब ट्रिलियंस ड्रीम है, यानी बहुत सारा ड्रीम्स है। तो ऐसा ड्रीम्स कौन रखता था, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, वो रखते थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए बहुतों सारा, है ना, वो बहुतों सारे लोगों के लिए ड्रीम्स को तैयार कर रहे थे कि देश को आज़ाद करना है, तो उसको कोरिलेट करके आप इसका इनका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, और यहाँ पर ट्रिलियंस ड्रीम है, तो पुस्तक को किसने लिखा है, सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, बहुत दिन तक याद रह सकता है आपको। चलिए फाइनली अब क्या है कि हम पद्म विभूषण और भूषण और इसके जो नाम है, जो डायरेक्ट अगर नाम आते हैं, जैसे अगर पूछ लेगा एग्जाम में कि श्री कल्याण सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म विभूषण दिया गया है। तो दोस्तों ये चारों नाम जो है ना आपको ध्यान में रखने हैं,
किस कार्यकर्ता मतलब कौन से क्षेत्र से हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और मरणोपरांत जिसको दिए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो पद्म विभूषण से कितने लोगों को दिए गए हैं? 4 लोगों को दिए गए हैं। किसको किसको दिए गए हैं? तो श्री कल्याण सिंह को दिए गए हैं, जो कि यूपी के एक समय के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो इनका कार्य क्या हो गया? सामाजिक कार्य हो गया, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्या है? राधे श्याम खेमका को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और ये भी यूपी के रहने वाले हैं, और इनको किस लिए दिया गया है? तो साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। अगला क्या है? जनरल बिपिन रावत, जो कि देश के पहले सीडीएस बने थे, इनका अभी हाल ही में क्या हुआ था? हेलीकॉप्टर में इनकी पत्नी समेत, ठीक है ना, बाकी और 12-13 लोग थे, सबका देहांत हो गया। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, और ये क्या थे? सिविल सेवा में थे, ठीक है ना, ये आर्मी में थे। चलिए अगला क्या है? तो प्रभा अन्ने, जो कि महाराष्ट्र की है, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये चारों नाम तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही है, ये चारों नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो पद्म विभूषण हो गया। अब क्या है? पद्म भूषण, यानी पद्म विभूषण के चारों नाम, पद्म भूषण के चारों नाम, यानी 17 नाम, सॉरी, पद्म भूषण तो 17 लोगों को मिला है, तो ये 17 नाम। लेकिन पद्म श्री के जो है 107 नाम, वो 107 नाम तो आप याद नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब है पद्म विभूषण के 4 नाम और पद्म भूषण के जो 17 नाम अगर आप याद रख लेते हैं, तो बाकी और कोई भी नाम आएगा तो वो क्या होगा? पद्म श्री होगा। अब हम पद्म भूषण के पहले 17 नाम को देखते हैं कि कौन कौन है और किस क्षेत्र में मिला है। उसके बाद मैं आपको इस जो पद्म भूषण है उसको याद कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। पहले हम देखते हैं क्या कि पद्म भूषण में श्री गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, इनको किस लिए मिला गया था? सामाजिक कार्य के लिए, यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको पद्म भूषण मिला है। अगला क्या है? श्री नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है कि श्री कृष्ण एला और सुचित्र एला, जो कि तेलंगाना की हैं, उनको मिला है। श्री सत्यनारायण नडेला, जो कि अमेरिका के हैं, उनको मिला है। श्री साइरस पूनावाला महाराष्ट्र के हैं, और श्री सुंदर राजन पिचई अमेरिका के हैं। इन सभी को क्या है? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। अगला क्या है? श्री देवेंद्र झंझरिया को दिया गया है, जो कि राजस्थान के हैं, खेल के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्या है? कला के क्षेत्र में श्री विक्टर बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। सुश्री गुरमीत बाबा पंजाब के हैं, ये मरणोपरांत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आप ध्यान में रखना गुरमीत बाबा को, जो कि पंजाब के हैं। और क्या है? राशिद खान यूपी के हैं, ये कला के क्षेत्र में है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि वो क्रिकेटर राशिद खान है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है? सुश्री प्रतिभा राय, जो कि ओडिशा की है। उसके बाद स्वामी सचिदानंद, जो कि गुजरात के हैं, और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, जो कि यूपी के हैं। ये क्या है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला क्या है? सुश्री मधुर जाफरी, जो कि अमेरिका के हैं, इनको अन्य पाक कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्या है? राजीव महर्षि, जो कि राजस्थान के हैं, सिविल सेवा के लिए इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। और संजय राजा राम, जो कि मैक्सिको के हैं, इनको भी मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों जनरली क्या है, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन दोनों में क्या है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? याद रखने के लिए अब मैं आपको बताता हूं क्या कि जितने बड़े बड़े उद्योग हैं या उद्योगपति हैं या फिर ये हैं, उनको क्या मिलेगा? पद्म विभूषण मिलेगा, ठीक है, आप ध्यान में रखना। अब जैसे क्या है, बड़े बड़े उद्योगपति में ये सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, इनको पता है। ये साइरस पूनावाला का भी पता होता है, ये बहुत बड़े बिजनेस में है। सत्य नडेला, इनको भी पता है। कृष्णा एल्ला को याद रख लेना है, सुचित्र एल्ला को याद रख लेना है, और नटराजन चंद्रशेखर को याद रखना है। यानी आपको क्या रखना है ध्यान? सिर्फ कि जितने भी व्यापार है या बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको क्या है? पद्म भूषण दिया गया है। खेल के क्षेत्र में सिर्फ एक ही है, देवेंद्र झांझरिया, ठीक है ना, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बाकी जितने भी खेल या फिर अगर हीरो के नाम आपको आए, चाहे हीरोइन के नाम आए कि उनको कौन सा मिला है, तो उन सभी को क्या है? पद्मश्री में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है? पब्लिक अफेयर्स, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं ना बड़े बड़े, तो इनमें 2 ही नाम आपको तो याद रखने हैं। एक है बुद्धदेव भट्टाचार्य, गुलाम नबी आजाद, इनको पद्म भूषण दिया गया है, और बाकी सभी को क्या है? पद्म श्री दिया गया है, ठीक है ना।
तो इससे आप मतलब इसको आप ऐसे करके इससे मतलब बहुत हल्का बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि व्यापार और उद्योग के जितने भी हैं उनको पद्म भूषण मिलेगा। तो ये क्या है, आप इसको 5 को तो ऐसे ही याद आ जाएगा। खेल के क्षेत्र में सिर्फ आपको इन्हीं को याद रखना है कि देवेंद्र झांझरिया को मिला है, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं चाहे वो कोई भी हो, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सबको क्या मिला है, तो पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ऐसे आप कोरिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मैं बहुत ही जल्द आऊँगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।